हेलो स्टूडेंट। आज हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 10 प्रश्न है इस प्रकार। चलिए देखते हैं प्रश्न में सीधा। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो गुटकों ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 3m तथा m है। ये आपस में एक द्रव्यमानहीन अभितान्य डोरी से जुड़े हैं। इस पूरे निकाय को आरेख में दर्शाए गए अनुसार एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग द्वारा लटकाया गया है। डोरी को काट देने के तुरंत पश्चात ए और बी के त्वरण के परिमाण होंगे क्रमशः, जैसे कि हमारे चित्र में दर्शाया गया है। ए और बी ये दोनों त्वरण के परिमाण हैं। तो तब इसका हल होगा जैसे कि दिया गया है प्रश्न में। प्रारंभ में निकाय का संतुलन अवस्था में है। निकाय जो है पहले संतुलन अवस्था में रहता है, उसके बाद फिर जिसका कुल भार 4 mg स्प्रिंग पर आरोपित है। यहाँ पर से चित्र में दर्शाया गया है कि kx = 4 mg। उसके बाद इसके आगे देखते हैं कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि दो भार लटकाए गए हैं ए और बी, जिसका टोटल भार है 4 mg। उसके बाद जब स्प्रिंग को चित्र अनुसार, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र अनुसार काट दिया जाता है, तब पिंड एम के लिए मुक्त आरेख खंड m = mg, ये द्रव्यमान पर बल होगा mg, और m द्रव्यमान पर उसका त्वरण g हो जाएगा। अब इसको m 3 द्रव्यमान है, जैसे कि इसका 3 द्रव्यमान में पिंड के लिए खंड आरेख क्या होगा। तब इसका देख पा रहे हैं कि x यहाँ दिया हुआ है कि x = 4 mg है, ये 3 द्रव्यमान है 3m। के बाद इसका हो जाएगा 3 mg। यदि 3 द्रव्यमान के पिंड के गति से उत्पन्न त्वरण ए हो तब कुल बल होगा 4 mg - 3 mg। तो हम 4 mg यहाँ से लिए हैं कि x = 4 mg, और 3 mg इस चित्र से लिए हैं 3 mg। तो माइनस हो जाएगा, विपरीत है इसलिए। उसके बाद इसको हल करेंगे तब हो जाएगा 3m × a = mg। जब इसको हल करेंगे आगे तब हो जाएगा a = g/3। अतः ब्लॉक और ए और बी के लिए त्वरण, ए के लिए त्वरण तो हमारा निकल के आ गया है g/3। उसके बाद बी के लिए त्वरण हो जाएगा g। तो बी का त्वरण ये है, एन द्रव्यमान का त्वरण g, इसलिए g हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शॉर्ट ऑफ ये हमारा उत्तर है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ से एक किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर दी गहराई पर है। तो इसको हल करके देखेंगे अपन। तो आएगा GH बराबर पृथ्वी की सतह से उच्च ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होगा GH बराबर G, कोष्टक में रहेगा R/R+H। इसे हल करेंगे आगे तब होगा ये G1 - 2H/R। इसको दे देंगे अपन समीकरण। और उसके बाद पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान होगा GD बराबर, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग GD से शो करेंगे, तब यह जाएगा G1 - D/R। इसको दे देंगे समीकरण 2। अपन दिया गया है कि n बराबर 1 किलोमीटर, जैसे कि ये है पृथ्वी के पृष्ठ से एक किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है, मतलब एक किसी ऊंचाई से, तो गुरुत्वीय n बराबर 1 किलोमीटर दिया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से GD और GH इक्वल है। तो यहाँ पर दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर दी गहराई पर है। ऊंचाई और गहराई दोनों में गुरुत्वीय त्वरण का मान सेम होता है। इसमें क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो GD बराबर GH, इसे हल करेंगे तब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मान को यहाँ रख देंगे। अब इसे हल करेंगे आगे। इसमें यहाँ से अपन GG और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 1 - D/R = 1 - 2H/R। इसे अब आगे हल करेंगे तब बचेगा DR = 1 - 1 + 2H/R। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तभी बचेगा D/R = 2H/R। यहाँ से भी R और R कैंसिल हो जाएगा दोनों,
तब एच बचेगा बी इक्वल टू 2h। तो डी बराबर 2 किलोमीटर, एच ऊंचाई है इसलिए ऊंचाई किलोमीटर में शो करते हैं, तभी बचेगा डी बराबर 2 किलोमीटर। हमारे इसका उत्तर हो जाएगा डी बराबर 2 किलोमीटर। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी कण की रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम 3 सेंटीमीटर है। जब यह कण अपनी माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूरी पर होती है तो इस समय इसके वेग का परिमाण इसके त्वरण के बराबर होता है। इस कण का आवर्तकाल ज्ञात करना है हमें। तब इसका हल होगा कण के वेग का परिणाम जब वह माध्य स्थिति से x दूरी पर विस्थापित होता है तब। इसमें विस्थापन का सूत्र लग जाएगा, तो विस्थापन का सूत्र होगा ओमेगा कड़ी a का वर्ग माइनस x का वर्ग। उसके बाद सरल आवर्त गति में कण के त्वरण का परिणाम होगा a बराबर ओमेगा का वर्ग x। तो अपन दिया गया है x बराबर 2 सेंटीमीटर, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कण की अपनी माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो x है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें विस्थापन और कण त्वरण का परिणाम दोनों का यहाँ इक्वल होता है, दोनों का मान इक्वल होता है। इसमें दिया गया है इसके त्वरण के बराबर होता है। क्या दिया है इसमें? समय इसके वेग का परिणाम इसके त्वरण के बराबर होता है। त्वरण और परिणाम दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर लिख देंगे। उसके बाद विस्थापन और त्वरण दोनों का मान को रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा ओमेगा कड़ी a का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर ओमेगा का वर्ग x हो जाएगा। इसमें ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा यहाँ, तो बचेगा कड़ी a का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर ओमेगा x। इसमें यहाँ पर सब ओमेगा बराबर बचेगा कड़ी a का वर्ग माइनस x का वर्ग अपान x। तो हमें ज्ञात है कि सरल आवर्त गति का आयाम 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 सेंटीमीटर, आयाम 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस ये अपन कण अपनी माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, तो x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ दोनों का मान को रख देंगे, तब दोनों हल करेंगे तो ओमेगा बराबर होगा कड़ी 9 माइनस 4 अपान 2 बराबर हो जाएगा कड़ी 5 अपान 2। इसमें अपन प्रश्न में बोला गया है इस कण का आवर्तकाल ज्ञात करना है। इसका आवर्तकाल ज्ञात करेंगे तो आवर्तकाल का सूत्र होता है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा का मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो ओमेगा का मान हम यहाँ से रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 4 पाई बाई कड़ी 5। ये हो आवर्तकाल का मान है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 पाई बाई कड़ी 5। हमारा प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसको हल करेंगे हम, तो तन्यता और खींचने के पश्चात भी पदार्थ का आयतन नियतांक रहता है, हमें ज्ञात है। तो आयतन समान रहेगा A1 L1 इक्वल टू A2 L2। तब L2 ज्ञात करेंगे इसमें, तो L2 बराबर होगा NL1, क्योंकि n गुना लंबाई बढ़ा दिया जाता है, तब L2 इक्वल टू हो जाएगा NL1। नया क्षेत्रफल होगा A2 इक्वल टू A1 L1 अपान L2। A2 को ज्ञात करेंगे, तो अपन ने L2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, L2 का मान रख देंगे, तभी हो जाएगा A1 L2 इक्वल टू NL1। A2 बराबर हो जाएगा, इसमें से L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा, L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा A1N। A1N A2 का मान है। तार को खींचने के पश्चात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तब R2 बराबर होगा, R2 प्रतिरोध है, तब P L2 अपान A1 इक्वल टू, इसको ज्ञात करेंगे, L2 का मान यहाँ दिया हुआ है, तो NL1 इसको रख देंगे और A2 का मान अपने नीचे यहाँ है, इसको रख देंगे, तो हो जाएगा A1 अपान N। तो हल करेंगे तब हो जाएगा P और NL1 अपान 1 और गुणित NLA1, इसके अपान 1 रहता है इसमें, तो फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें से हल करेंगे, तब n और n मिला के n का वर्ग हो गया ये, और L1 P है बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे, तो PL1 अपान A1। अब इसका हल हो जाएगा n का वर्ग R, क्योंकि R प्रतिरोध बराबर होता है PL1 अपान
A1। ठीक है, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा n का वर्ग r। तो इसका उत्तर हो जाएगा n का वर्ग r। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटाकर इस संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य आवेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में क्या होगा? इसको याद करेंगे तब इसका हल होगा। हम जानते हैं कि संधारित्र के निकाय में संग्रहित ऊर्जा का मान होता है सम फॉर 1/2 CV का वर्ग, और समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर समान रहता है। तब प्रारंभ में संग्रहित ऊर्जा का मान हो जाएगा U1 = 1/2 CV का वर्ग। अंत में प्रत्येक संधारित्र पर विभव पतन भी हो जाता है। तब इसका कुल संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगा? U2 = ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 CV का वर्ग प्लस 1/2 CV का वर्ग। इसे हल करेंगे आगे तो 1/2 हो जाएगा, और V का वर्ग बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा C और C 2C। और इसके बाद फिर इसके आगे देखेंगे तब हो जाएगा 2 को यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो 1/2 CV का वर्ग, और ये 1/2 CV का वर्ग किसका मान है? ये है अपने U1 का मान है। ये U1 बराबर 1/2 CV का वर्ग। यहाँ U1 का मान यहाँ U1 लिख देंगे। तब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 2 गुना बढ़ जाएगी, ये ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में 2 गुना बढ़ जाएगी। लिख देंगे 2 गुना बढ़ जाए। यही उत्तर है हमारा। हमारा प्रश्न है, विभिन्न पदार्थों की बनी 2 छड़ A और B को आरेख में दर्शाए गए अनुसार आपस में बैठकर जोड़ दिया जाता है। इन 2 छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K1 और K2 है। ये दिया हुआ है K1 और K2 ऊष्मा चालकता। तो इसमें बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता क्या होगी? तो इन छड़ों के समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता होगा हमारा K1A1 प्लस K2A2 प्लस डैश डैश Kn प्लस An अपान A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश An हो जाएगा। यदि इसके छड़ों का क्षेत्रफल समान रहता है तब इसका ये हो जाएगा K1 प्लस K2 K प्लस डैश डैश Kn अपान N हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 2 छड़ की निकाय की तुल्य ऊष्मीय चालकता। हमें 2 छड़ की ज्ञात करना है तो K1 और K2 तक ही ज्ञात करना है, तभी हो जाएगा K1 प्लस K2 अपान 2, और यही हमारा उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक नलिका का सिरा बंद है और दूसरी नलिका खुला है। इसके 2 निकटस्थ सन्नादी स्वरों की आवृत्ति क्रमशः 220 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज है, तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी? इसको हल करेंगे तब आएगा बंद नलिका में n सन्नादी आवृत्ति। इसका सूत्र होता है F = 2n-1 कोष्टक में रहेगा और ये V अपान 4l, जहाँ n बराबर हो जाएगा 1 2 डैश डैश। किसी बंद नलिका में विषम सन्नादी स्वर की उत्पन्न होती है। प्रश्नानुसार 2 समीपस्थ सन्नादी स्वर जिनकी आवृत्तियां क्रमशः 220 हर्ट्ज व 260 हर्ट्ज प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका सूत्र इसके क्योंकि 2n-1 अपान 4l = 220 हर्ट्ज प्रश्न में दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, इसको दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद अगली सन्नादी उत्पन्न होगी तो इसका सूत्र हो जाएगा 2n+1 V अपान 4l = 260 हर्ट्ज। यह भी प्रश्न में दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 दे देंगे। तब इसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तभी समीकरण 1 में दिया हुआ है 2n+1 V अपान 4l माइनस 2n-1 V अपान 4l = 260 माइनस 220। इसको हल करेंगे आगे तभी हो जाएगा 2n+1 माइनस 2n+1 V अपान 4l। इसमें से हमारा 2n और ये 2n कट जाएगा, तब इसमें क्या बचेगा 2V अपान 4l = 40। अब इसको फिर से हल करेंगे तो 40 में ये 20 जो है 40 कट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा 42 और ये 20 तो हो जाएगा V अपान 4l = 20 हर्ट्ज। निकाय की मूल आवृत्ति क्या होगा? V
अपान 4L इक्वल टू 20 हर्ट्ज। यही हमारा उत्तर है, V अपान 4L इक्वल टू 20 हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोली पिंड का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक भी है, इस पर एक समान या दाब P लगाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी। तो इसका हल करेंगे तब ये होगा, वस्तु गोली है और इसका गुणांक B दिया गया है। यह भिन्नात्मक प्रतिबल है। यह अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा B इक्वल टू F अपान A अपान डेल V अपान V। इसको आगे हल करेंगे तभी हो जाएगा डेल V अपान V इक्वल टू PB इक्वल टू, इसको हल करेंगे आगे तब हो जाएगा डेल V अपान V इक्वल टू PB, जहाँ P बराबर वस्तु का आरोपित दाब है और डेल V अपान V बराबर आयतन विकृति। आयतन के भिन्नात्मक ह्रास हो रहा है, तब ये डेल V अपान V इक्वल टू हो जाएगा 3 डेल R अपान R, क्योंकि V बराबर होता है 4 अपान 3 पाई R की घात 3। गोले का आयतन घट रहा है, इसके वजह से इसकी त्रिज्या भी घट जाएगी। अतः डेल V अपान V इक्वल टू 3 डेल R अपान R इक्वल टू PV, जो हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है डेल V अपान V इक्वल टू PV। तब इसको आगे हल करेंगे तो डेल R अपान R इक्वल टू P अपान 3B, यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर हो जाएगा डेल R अपान R इक्वल टू P अपान 3B। हमारा अगला प्रश्न है, CG तथा E स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो बल की है, इसका भौतिक राशि क्या होगा। यहाँ पर C बराबर दिया हुआ है प्रकाश का वेग और G बराबर है गुरुत्वीय स्थिरांक और E का मान दिया हुआ है आवेश। तब इसके बल का सूत्र होता है F इक्वल टू E का वर्ग अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का वर्ग। इसको हल करेंगे आगे तो हो जाएगा E का वर्ग 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू R का वर्ग इंटू F। तब R तथा F का विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र हो जाए E का वर्ग अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है यहाँ से इक्वल टू R का वर्ग इंटू F। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml की घात 3 t की घात -2। ये हो जाएगा समीकरण 1। बल बराबर हो जाएगा G इंटू M का वर्ग अपान R का वर्ग। अब इसको G बराबर हो जाएगा M और R का विमीय सूत्र में ml t की घात -2 L की घात 2 अपान M का वर्ग। ठीक से हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और 1/c का वर्ग का इसका विमीय सूत्र हो जाएगा 1 अपान L का वर्ग t की घात -2 बराबर हो जाएगा L की घात, ये नीचे ऊपर ले जाएंगे तभी हो जाएगा L की घात -2 t की घात 2 हो जाएगा समीकरण 3। हम समीकरण 1, 2 और 3 को लेंगे तभी हो जाएगा E का वर्ग जो समीकरण 1 में दिया हुआ है E का वर्ग अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और G हाँ G दिया हुआ है, ठीक है 1 अपान C का वर्ग। तीनों का मान को यहाँ रख देंगे, तो इसको तीनों का मान रख देंगे, उसके बाद फिर तीनों का मान रख देंगे। तीनों का मान में क्या होगा ml की घात 3 t की घात -2 ml t की घात -2 L की घात 2 अपान m की घात 2 इंटू L की घात -2 t की घात 2। ये t की घात 2 है। इसको आगे हल करेंगे तब ये क्या होगा m और ये m दोनों मिला के m का वर्ग होगा, तो m का वर्ग कट जाएगा। L की घात 3 L की घात 3 है तो यहाँ पर माइनस L की घात 2 और ये L की घात 2 और ये L तीनों कट जाएगा, तो t की घात -2 है और ये t की घात 2 है। उसके बाद बचेगा L और यही हमारा विमीय सूत्र है। तो हो जाएगा 1 अपान C का वर्ग कोष्टक में G E का वर्ग अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 घात 1/4।
हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ दर्शाए गए 3 सर्वसम प्रतिरोधक, 2 सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम और प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व L बराबर 2 mH है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर 18 वोल्ट है। तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी की विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर चित्र दिया गया है धारा का, तो इसका हल देखेंगे। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है Req इक्वल टू प्रतिरोध अपान 2। तो प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 9, तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 ओम। और बैटरी का विद्युत वाहक बल ई दिया हुआ है, बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 18 वोल्ट, यह हो जाएगा 18 वोल्ट। और परिपथ में धारा का सूत्र होता है बैटरी का विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। इसका मान को यहाँ रख देंगे, तो 18/2/9, तो हो जाएगा 4 एम्पियर। यही हमारा उत्तर है, 4 एम्पियर।